फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसका हम स्टार्ट कर चुके हैं यूनिट फोर्थ। और यूनिट फोर्थ में हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसका टाइटल है बाल शोषण यानी चाइल्ड अब्यूज, जिसके अंदर हमने बाल शोषण के बारे में वैसे तो हमने पहले भी पढ़ लिया था कि किस तरीके से जो काउंसलिंग होती है वो किन किन बच्चों की होती है। जैसे सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स हमने देखा था, चाइल्ड अब्यूज देखा था, या फिर इस प्रकार की दो तीन चीजें और देखी थी हमने लास्ट टॉपिक में। और इसी टॉपिक से निकलकर आया था हमारा ये आज का नया टॉपिक, जिसका टाइटल है चाइल्ड अब्यूज इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स एंड अवेयरनेस अबाउट राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यानी बाल शोषण, बच्चे के अधिकार के मुद्दे व समस्याओं के प्रति जागरूकता किस तरीके से फैलाई जा सकती है, या बच्चों को या उनके पेरेंट्स को या समाज को किस तरीके से जागरूक कराया जा सकता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम यही पढ़ेंगे। और आगे हम देखेंगे इसका फर्स्ट पैराग्राफ, जिसके अंदर है बाल शोषण शब्दों या प्रत्यक्ष क्रियाओं को संदर्भित करता है। मतलब ये शब्दों को या फिर प्रत्यक्ष क्रियाओं को संदर्भित करता है जो क्षमता, शक्ति या बच्चों को आतंकित कर सकते हैं, मतलब इनको आतंक की ओर ले जा सकते हैं। ये बच्चे के शरीर पर किसी प्रकार के हानिकारक अथवा विभत्स यानी ऑफेंसिव संपर्क करना अथवा अनुभूति देना, एवं किसी भी प्रकार का संप्रेषण जो बच्चों का अपमान, शर्म या भय से संबंधित हो सके। मतलब चाइल्ड अब्यूज क्या है कि बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई भी हानि पहुंचाई जा रही है, चाहे वो शारीरिक तौर पे हो, चाहे वो मेंटली एक तरीके से मानसिक तौर पे हो, या बच्चों का अपमान किया जा रहा है, या उनको शर्म या फिर भय फील कराया जा रहा है, या फिर उनको किसी भी संप्रेषण या कम्युनिकेशन द्वारा कोई भी ऐसी चीज बताई जा रही है या उनके सामने बोली जा रही है जो उनके फ्यूचर में या उनके प्रेजेंट टाइम में कोई भी नुकसान पहुंचाए। नेक्स्ट हम देखेंगे गिल की जो एक परिभाषा है, इनके अनुसार क्या है। गिल 1968 के अनुसार बाल शोषण का आशय किससे है? गैर आकस्मिक शारीरिक आघात, मतलब उनको फिजिकल तौर पे किसी भी प्रकार का आघात या चोट पहुंचाना किसी भी बच्चे को, न्यूनतम या फिर आघात एवं, मतलब जो या तो छोटे लेवल पे हो या वो आघात एवं जो देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा बच्चों को पीड़ा पहुंचाना, यानी वो जो आघात है वो उनकी देखभाल करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा अगर बच्चों को पीड़ा पहुंचाई जा रही है तो ये भी एक बाल शोषण के अंदर आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बाल शोषण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज। इसके क्या क्या प्रकार है, किस किस तरीके से बच्चों का बाल शोषण किया जाता है, इसके बारे में हम इसके टाइप्स देखेंगे। पहला है हमारा शारीरिक शोषण यानी फिजिकल अब्यूज, जिसके बारे में आप हो सकता है जानते भी हो, तो मैं आगे बताऊंगी। शारीरिक शोषण बच्चे पर आघात यानी कोई भी चोट पहुंचाना, सामान्यतः उसके देखभालकर्ता द्वारा, मतलब जो उसकी केयर कर रहा है, उसका केयर टेकर है, वो उसको किसी भी प्रकार का आघात या किसी भी प्रकार की चोट पहुंचा रहा हो, जानबूझकर पीड़ा या आघात के रूप में संदर्भित किया जाता है। कोई व्यक्ति हाथ या किसी वस्तु से चोट पहुंचाए, मतलब अगर वो हाथ से चोट पहुंचा रहा है या फिर किसी भी वस्तु से बच्चे को चोट पहुंचा रहा है, या विशेष रूप से यदि चोट, घाव या निशान छोड़ती हो, तो इसे एक तरीके से फिजिकल अब्यूज कहते हैं, कि उसके साथ शारीरिक लेवल पर, शारीरिक तौर पर किसी भी प्रकार का नुकसान या कोई भी आघात पहुंचाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, या किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार की कोई भी चोट पहुंचाई जा रही है, तो वो क्या है, आपकी एक फिजिकल अब्यूज है, शारीरिक शोषण बच्चे का हो रहा है इससे। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, सेकंड टाइप का जो हमारा बाल शोषण है यानी चाइल्ड अब्यूज है, वो क्या है, मनोवैज्ञानिक संवेदनात्मक शोषण, यानी साइकोलॉजिकल लेवल पे या फिर इमोशनल लेवल पे जो बच्चे के साथ ये अब्यूज हो रहा है वो क्या है। संवेगात्मक शोषण या शोषण का आशय है, मतलब जो इमोशनल अब्यूज है उसका आशय किससे है, बच्चे की बेकार, त्रुटिपूर्ण, अप्रिय, अवांछित अथवा अन्य व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में संदर्भित करता है। कोई व्यक्ति आपको बिना स्पर्श के किसी अन्य प्रकार से चोट या आघात पहुंचा रहा है, मतलब उसको या तो संवेगात्मक इमोशनल लेवल में, अगर हम इमोशनली हम सोचे तो अगर आपको कोई भी इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है या किसी भी प्रकार का आघात पहुंचा रहा है या साइकोलॉजिकली आपको परेशान कर रहा है, मनोवैज्ञानिक रूप से आपके अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं इस आघात की वजह से, तो वो एक साइकोलॉजिकल या फिर इमोशनल अब्यूज है। नेक्स्ट हम देखेंगे यौन शोषण यानी सेक्सुअल अब्यूज। सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है, यौन शोषण में बच्चे के साथ किसी प्रकार की क्रिया आयु से पहले वैध सहमति या एक बड़े बच्चे अथवा वयस्क से लैंगिक संतुष्टि हेतु जो है सम्मिलित है। मतलब ये क्या है, सेक्सुअल अब्यूज, मतलब अगर
आप किसी के भी प्राइवेट पार्ट को टच कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ भी है, तो ये एक तरीके से सेक्सुअल अब्यूज है। तो ये किसी भी आयु में अगर बच्चा एक तरीके से अडोलेसेंस एज में या फिर 18-19 का नहीं हुआ है या उससे छोटा है या बड़ा भी है और उसके साथ चाइल्ड अब्यूज हो रहा है एक तरीके से, तो ये चीज गलत है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, मौखिक यौन, गुप्तांग यौन स्पर्श या फिर बच्चे को अश्लील दृश्य दिखाना, ये सारी चीजें यौन शोषण के अंदर आ जाती हैं कि आप उसके साथ फोर्सली कुछ भी ऐसा कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर बाल शोषण से संबंधित मुद्दे यानी इश्यूज रिलेटेड टू चाइल्ड अब्यूज। इसके अंदर क्या है, बच्चे के माता पिता, पड़ोसी, कोई भी व्यक्ति, घर पर कार्य करने वाला, जैसे कि कोई नौकर है, कोई सर्वेंट है या फिर कोई रिश्तेदार हो सकता है जो बच्चे के साथ चाइल्ड अब्यूज कर सकता है, जिसे बच्चे के बारे में पता होता है कि बच्चा कहाँ रह रहा है या फिर क्या उसका नेचर है, यानी उसके बारे में बेसिक डिटेल्स वो इंसान रखता है जो उसका बाल शोषण कर रहा है। सामान्य तौर पर बालक पर बाल शोषण बच्चे के घर में घटित होता है, मतलब जो बाल शोषण है वो उसके घर में ही उसके रिलेटिव्स या फिर उसके सर्वेंट्स या कोई भी ऐसा पर्सन रह रहा है उसके घर में जिससे उसको खतरा है, तो वो भी सबसे ज्यादा उनका, क्योंकि ज्यादातर मोस्टली क्या होता है कि बाहर से ज्यादा घर में ही बच्चा आज के टाइम पर असुरक्षित है, यानी सेफ नहीं है। कभी कभी ये देखभाल करता केंद्रों व विद्यालयों जैसे दूसरे स्थानों पर घटित होता है, मतलब स्कूल्स में भी, और ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है, ऐसी जगहों पर भी क्या होता है, बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज जैसी शिकायतें आती हैं, और ये मुद्दे हमारे जो समाज में है ये बढ़ते जा रहे हैं टाइम के हिसाब से। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, बाल शोषण संबंधित जो समस्याएं आती हैं यानी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद चाइल्ड अब्यूज, इसके बारे में क्या देखेंगे, हम पॉइंट वाइज देखेंगे। 4 पॉइंट्स हम इसमें देखेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्यवहारात्मक समस्याएं, मतलब बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है, अगर बच्चों के व्यवहार में कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसमें क्या होगा, भूख में प्रबल परिवर्तन, मतलब उसको भूख ना लगना या इस टाइप का कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज उसके अंदर आ सकता है। उसके बाद रात्रि स्वप्न, यानी नाइट में वो किसी भी प्रकार का स्वप्न देख रहा है, तो ये चीजें व्यवहार में परिवर्तन इन चीजों से दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, जिसमें है संवेगात्मक समस्या यानी इमोशनल प्रॉब्लम्स। इमोशनल प्रॉब्लम्स में क्या क्या है, द्वेष भाव या तनाव, उनको स्ट्रेस हो जाता है। और सेकंड है संवेग नियंत्रण में समस्याएं, मतलब अपने इमोशन को नियंत्रण बच्चे नहीं कर पाते। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड, इसके अंदर विद्यालय में खराब प्रदर्शन यानी पुअर परफॉर्मेंस इन स्कूल, जिसके अंदर फर्स्ट है हमारा बच्चों का आत्मसम्मान न्यूनतम हो जाना, मतलब उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, उनका आत्मसम्मान जो होता है वो एक तरीके से कम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। सेकंड है इसमें एकाग्रता में कमी, मतलब उनके अंदर एकाग्रता की कमी दिखाई देने लगती है। फोर्थ है इसके अंदर हमारा अग्रिम शोषण यानी फर्दर अब्यूज, जिसमें फर्स्ट है हमारा सजा आघात संबंधी पीड़ा या फिर सजा आघात संबंधी क्षतिग्रस्त त्वचा सफाई। तो ये चीजें हैं हमारी फोर पॉइंट्स, जिसके अंदर हमने देखा किस किस टाइप की समस्याएं बच्चों को आती हैं, और उसके अंदर भी ऐसी मेन सब पॉइंट्स मैंने कुछ बताए जो एक तरीके से उनके व्यवहार में या फिर उनके इमोशन में या फिर उनकी परफॉर्मेंस में या फिर किसी फर्दर चीजों में दिखाई देती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता यानी अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यानी ये बच्चों को भी पता होने चाहिए और बच्चों के पेरेंट्स को भी पता होने चाहिए कि बच्चों के क्या क्या राइट्स हैं, जिससे वो अपने बच्चों को किसी भी प्रकार के शोषण से बचा सके। तो इसमें है भारतीय संविधान में बचाव, विकास एवं बच्चों की भलाई हेतु बहुत से प्रावधान है, मतलब जो हमारा संविधान है उनमें बच्चों की भलाई के लिए, उनके हित के लिए बहुत से ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं। आगे क्या है, संविधान विभिन्न प्रकार के नियम कानून प्रदान करती है। जो हमारा संविधान है वो बहुत मतलब उसके बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं, बच्चों के लिए कानून बनाए हुए हैं जो बच्चों के अधिकार व हक की गारंटी देते हैं। इस प्रकार के अधिकार प्रत्येक बालक के माता पिता, कानूनी वैध अभिभावक, जाति, रंग, लिंग कन्वेंशन में बच्चे के अधिकारों को घोषित किया, मतलब इसके अंदर जो है राइट्स के बारे में बात हुई कि किस किस प्रकार के राइट्स बच्चों को दिए गए हैं। आगे हम इन राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा आगे है चार्टर पूरे विश्व में बच्चों के निम्नलिखित 4 मूल अधिकारों को स्वीकार करता है, जिसमें फर्स्ट है जीवन, स्वास्थ्य, पोषण, नाम व भारतीयता के उत्तरजीविता का अधिकार। सेकंड है शिक्षा, देखभाल, समय व्यतीत करना, मनोरंजन में विकास का अधिकार। थर्ड है इसमें शोषण, अपशब्द, उपेक्षा के
उपेक्षा से बचाव का अधिकार। फोर्थ है इसमें हमारा आत्म अभिव्यक्ति, सूचना, चिंतन एवं धर्म सहभागिता का अधिकार। आगे हम इसमें धारा देखेंगे कौन कौन सी है। इसमें फर्स्ट है हमारा धारा 21A, जिसके अंदर है, इसके अनुसार राज्य में 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को राज्य के अनुसार मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। सेकंड है इसमें धारा 23(1) के अनुसार भारतीय तस्करी, भीख मांगना एवं इस प्रकार के किसी भी प्रकार का जो बलपूर्वक श्रम होता है वो निषेध है, बच्चों से नहीं करवाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा थर्ड, जिसमें है धारा 24 के अनुसार 14 वर्ष की आयु के नीचे के कोई भी बालक हेतु अगर किसी भी प्रकार की फैक्ट्री या खान या किसी भी खतरनाक रोजगार में कार्य नहीं कराया जाएगा। मतलब जैसा कि कुछ एक तरीके से आतंकवाद के इसमें काम करने लगते हैं और कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं जिसमें कोई भी खतरा होता है, तो इस टाइप का कोई भी काम उन बच्चों से नहीं कराया जाएगा। फोर्थ है इसमें हमारा धारा 39 के अनुसार राज्य विशेष रूप से अपनी नीतियों को निम्न के संरक्षण हेतु निर्देशित करेगा। तो ये है हमारे 4 पॉइंट, जिसमें हमने देखा कि कौन कौन सी धाराएं बच्चों के लिए मेनली लागू की गई हैं। नेक्स्ट है बाल शोषण हेतु बचाव यानी प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज। फर्स्ट है हमारा इसके अंदर बाल शोषण बचाव प्रयास की प्रकृति को लेकर जनता को जागरूक करना, मतलब जागरूकता बढ़ाना जनता के अंदर या बच्चों के अंदर। सेकंड है स्वस्थ व्यवसाय संबंधी ज्ञान को बढ़ाना। थर्ड है इसके अंदर अपने बच्चों को सिखाएं कि वह किसी को अपने निजी अंग ना छूने दें, मतलब प्राइवेट पार्ट्स को ना टच करने दें। आगे फोर्थ है हमारा अपने बच्चों को सिखाएं कि किस प्रकार अपनी भावनाओं का सम्मान करें यदि कोई उन्हें परेशान करता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इसके अंदर अपने बच्चों को सिखाएं कि वह बुरे रहस्य यानी बैड सीक्रेट्स को ना छुपाएं, मतलब अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपने पेरेंट्स को बताएं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 5 पॉइंट्स, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से बालक जो है वो अपने बाल शोषण हेतु बचाव कर सकता है या फिर समाज में ये जागरूकता किस तरीके से फैलाई जाए। सो फ्रेंड्स, आज हमने हमारा कंप्लीट किया चाइल्ड अब्यूज का ये टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा कि किस किस तरीके से बच्चों का चाइल्ड अब्यूज होता है और क्या क्या जागरूकता हमारे समाज में फैलानी चाहिए, लोगों को बतानी चाहिए ये चीजें, और क्या क्या एक्ट, किस किस एक्ट के अनुसार क्या क्या किस किस टाइप के अधिकार बच्चों को दिए गए हैं, ये सारा मैंने इसके अंदर बताया। और आगे हमने देखा लास्ट की बाल शोषण हेतु बचाव किस तरीके से किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इस यूनिट या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो मैंने इस सब्जेक्ट का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल में जाके उस प्लेलिस्ट को ओपन करके सारी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।